वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि काले धन को वैध करने और आतंकी तंत्र को वित्तीय मदद देने के तौर तरीकों पर निगाह रखने एवं उन पर रोक लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने पाकिस्तान को चेताया कि उसकी ग्रे लिस्ट से बाहर होने का यह अर्थ नहीं कि उसे वह सब करने की छूट मिल गई है जिसके चलते उसे इस लिस्ट में शामिल किया गया था। आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद मिलने के आरोप में ग्रे लिस्ट में शामिल पाकिस्तान 2022 में इस लिस्ट से बाहर हो सका था। इसके कुछ समय बाद ही उसने अपनी पुरानी हरकतें फिर शुरू कर दीं। वह न केवल पहले की तरह आतंकी संगठनों को पालने पोसने लगा बल्कि उनके वित्तीय स्रोतों को बहाल करने के लिए भी सक्रिय हो गया। पिछले कुछ समय में ऐसी कई खबरें आई हैं जो यह बताती हैं कि पाकिस्तान में किस्म किस्म के आतंकी संगठनों ने फिर से सिर उठा लिया है। कोई खुलेआम जलसे कर अपने लिए चंदा जुटा रहा है तो कोई आतंकियों की भर्ती कर रहा है। आतंकी गुट जैश-ए-मोहम्मद ने महिलाओं को आतंक की ऑनलाइन ट्रेनिंग देने का धंधा शुरू किया है। इसके जरिए करोड़ों रुपए जुटाने की तैयारी है। एक अन्य आतंकी गिरोह लश्कर-ए-तैयबा भी आतंकियों को नए सिरे से ट्रेनिंग देने में जुट गया है। ये दोनों वे आतंकी गिरोह हैं जो भारत के लिए खास तौर से खतरा हैं। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों की ओर से क्रिप्टोकरेंसी के जरिए भी धन जुटाने की खबरें हैं और इस तथ्य से तो FATF भी परिचित होगा कि पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी गिरोह TRF का पाकिस्तान ने किस तरह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बचाव किया था। TRF लश्कर-ए-तैयबा का ही मुखौटा समूह है। भारत को इससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि FATF ने पाकिस्तान को चेताते हुए कहा कि उसका तंत्र उन देशों की भी निगरानी कर रहा है जो उसकी ग्रे लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप को यह देखना है कि पाकिस्तान आतंक के वित्त पोषण को रोकने का काम करता रहे। चूंकि इस ग्रुप में पाकिस्तान का हितैषी चीन भी है, इसलिए भारत को अपनी कूटनीतिक सतर्कता और सक्रियता बढ़ानी होगी। उसे इस ग्रुप के सदस्यों के साथ वित्तीय मदद देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी पाकिस्तान के आतंक को पोषण देने के तरीकों से परिचित कराना होगा। पाकिस्तान IMF और एशियाई विकास
बैंक जैसी संस्थाओं से वित्तीय सहायता पाने में इसीलिए सक्षम हुआ क्योंकि वह FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। भारत को अब अमेरिका के रवैये से भी सावधान रहना होगा क्योंकि फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप आतंक के आका पाकिस्तान के शुभचिंतक बने हुए हैं। स्टॉप।